तेरा कलाम ज़माने में असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया ऐ खुदाबंदा। मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं अपने प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबों की खिदमत में शलोम, सलाम और अस्सलामु अलैकुम। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों। नाज़रीन, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम्स को इज़्ज़त देते हैं और बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ सुनते भी हैं, और आपके ख़यालात, आपके कमेंट्स, आपके सवालात हम तक पहुंचते हैं। बहुत ही अहम मौजू है। पिछले हफ्ते हमने इसका आगाज़ किया और आज सेम मौजू होगा। वही उन्वान है, वही टॉपिक है कि क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्या है। दूसरा प्रोग्राम है, आपकी तवज्जो चाहेंगे, और हमने तारफ़ दिया था कि क्रिसमस के बारे में पाए जाने वाले नज़रियात, सवालात और ख़ास किस्म का स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या सोचता है, और फिर कुछ अच्छे लोगों की राय और उनका एहतराम भी हमने बयान किया। और इसी तौर से हमने क्रिसमस के बारे में पाए जाने वाली ख़ास मुखालफत का भी ज़िक्र किया, और हमने ये भी अर्ज़ किया कि बेसिकली क्रिसमस एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, और इसके लिए जो हमारे अरब के लोग हैं, मशरक़ वस्ता के लोग हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी बोलने वाले मुसलमान बहन भाई हैं, उनके लिए लफ्ज़ है ईद मिलाद यीशु अल मसीह। तो आइए हम ज़रा थोड़ा आज आगे बढ़ेंगे, और आज हम इंजील मुक़द्दस की तलावत करते हैं, और मेरी मुराद इंजील मत्ती और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं से 12वीं आयत तक। मत्ती की इंजील शरीफ और उसके दूसरे बाब में से चंद आयात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। खुदा ताला के कलाम में हमने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि अगर हो सकता है कि मसीही बहन भाइयों को भी मसला हो कि क्रिसमस की बजाय हम लोकल अल्फाज क्यों इस्तेमाल करें ईद मिलाद यीशु अल मसीह, तो वो उर्दू की बजाय, इंग्लिश की बजाय अरबी के अंदर इसी मत्ती की इंजील शरीफ के पहले बाब को पढ़ेंगे, पहली आयत से। तो उनका शक दूर हो जाएगा कि अरबी के अंदर जो है वो हम मिलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बर्थ के लिए। तो आइए हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, और इस वक्त मेरे सामने मत्ती की इंजील शरीफ है और उसका दूसरा बाब है, और उसकी चंद आयात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बल्कि मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ ताकि जो बाइबल मुक़द्दस को नहीं जानते या उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उनके ऊपर भी ये बात वाज़े हो कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक
दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नज़र किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। ये खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मत्ती की इंजील शरीफ में मैंने चंद आयात आपके साथ पढ़कर सुनाई हैं कि वहाँ का मौसम क्या था, वहाँ का माहौल क्या था, और बादशाह क्या कह रहा था, और फिर मजूसी जो थे वो आए, फिर सितारे का जिक्र हुआ है, और फिर ख़ास तौर पे वो कहाँ पर आए। तो इसमें एक बात बहुत तवज्जो तलब है कि बादशाह भी कहता था कि तहकीक करो। मेरी दावत फ़िक्र ये होगी कि बजाय आप मौलवी साहबान से या स्कॉलर से सुनकर इख्तलाफ शुरू कर दें, या इतनी बड़ी अजीम हस्ती जो कि क़यामत का निशान है कुरान शरीफ के मुताबिक, उनके बारे में आप बातें करना शुरू कर दें, हत्ता कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने वालिद साहब हैं, वालदा हैं, बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, उनका आप बर्थडे मनाएं, लेकिन सारा जोर जो है मुखालफत का वो जनाब हजूर यीशु अल मसीह जो मसीहा कायनात हैं उनकी पैदाइश के ख़िलाफ़ बातें कहकर, बल्कि आप तौहीन करते हैं और अपने दिल के अंदर ख़ास किस्म की मुखालफत को पालते और बढ़ाते रहते हैं। प्यारे अजीज़ों, जब हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे, जब हम मज़ाहिब के सहीफ़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमें राय देने का कोई हक़ नहीं है। और ये मैं आज अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर आप 100 मुसलमान बहन भाई इकट्ठा कर लें तो मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि शायद 98, बल्कि मुझे थोड़ा सा और मोहतात होने दें तो 99% लोगों ने बाइबल मुकद्दस को कभी ना खोला होता है, ना पढ़ा होता है, और ना ही उन्होंने देखी होती है। बल्कि ये अलमिया हज़रत इकबाल ने, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, उन्होंने शिकवा भी किया था कि ये कौम तो कुरान को नहीं पढ़ती है। और ये भी मैं कह दूं 98% मुसलमान बहन भाई जो है वो कुरान शरीफ को जानते ही नहीं, वो सिर्फ अरबी पढ़ते हैं, चंद सूरतें याद हैं। लेकिन जब हम अच्छे तरीके से किताबों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में है, ये कोई आम सी बात नहीं है। ये जैसे मुखालफाना तहरीक चलाई गई है कि ये वेस्ट का है, ये गोरों की बात है, ये छुट्टियों और मौसमी त्यौहार का नाम है, सीज़न का नाम है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये हिस्टोरिकली आपकी मौजज़ाना पैदाइश जो है वो हुई है, और बादशाह इन्वॉल्व है उसके अंदर, उस सारी बात के अंदर जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है कि बेसिकली आपकी जो पैदाइश हुई है उसके ऊपर अच्छा खासा हंगामा हुआ और बादशाह भी घबरा गया। जैसा कि आपने कलामे मुकद्दस में से सुना है कि वो तो घबरा गया था और उसने फिर ये सारा हुक्मनामा जारी कर दिया। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा जाते हैं और मसीह और उसकी पैदाइश और उसकी जाए पैदाइश के मुतल्लिक जो है वो जानना चाहते हैं। आज नहीं, आज के प्रोग्राम में नहीं, लेकिन आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं एक बहुत बड़ी हकीकत आपके सामने रखूंगा। अब वो हकीकत सुने जाने के लायक है, ना कि लड़ाई और झगड़ा करें। जब आप मौलाना साहबान से, मुस्लिम स्कॉलर से बात करेंगे, स्पेशली सुन्नी बरेलवी लोगों से, तो वो कहेंगे जिस दिन पैगंबर इस्लाम की पैदाइश हुई सारा आलम जगमगा गया, फरिश्तों की वहाँ भीड़ लगी हुई थी। लेकिन आज मेरा वादा है इस दूसरे प्रोग्राम में, क्योंकि और प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे कि क्रिसमस क्या है, ईद मिलाद यीशु अल मसीह क्या है, तो मुनासिब वक्त में किसी प्रोग्राम में अर्ज़ कर दूंगा
और इस्लाम ही का हवाला दूंगा कि आपकी पैदाइश पर नहीं बल्कि जनाब हजूर अल मसीह की पैदाइश पर जहां आप पैदा हुए थे वहां फरिश्तों का तांता बंधा हुआ था, कहां से लेकर जमीन से लेकर आसमान तक। और ये सोर्स हम बताएंगे, रेफरेंस आपको बताएंगे। लेकिन हम चलते हैं इंजील मती की तरफ कि वहां पर जो बातें लिखी थीं वो कोई ख्वाब नहीं, ख्याल नहीं है, बल्कि ऑफिशियल, और उस जगह का बादशाह जो है इस बात के अंदर दिलचस्पी रखता है और वो देखना चाहता है। और फिर जो पूरब से यरूशलेम में मौजूसी आते हैं वो कहते हुए है, और यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? तो गोया लगता है कि यरूशलेम के अंदर नहीं, बैते लहम के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरब और पश्चिम और इस्लामी सोर्स के मुताबिक पूरी कायनात के अंदर इस बात का चर्चा था। और जो सोर्स मैं आने वाले प्रोग्राम्स में बताऊंगा उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि उस दिन दुनिया के अंदर तमाम जो बुत थे अपने मुंह के बल औंधे मुंह गिर पड़े, और वो उनकी जो नाक थी वो खाक आलूदा हो गई। और ये भी इस्लामिक लिटरेचर में हवाला मौजूद है, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आपके साथ ये ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उस सारी बात का कला कमा हो जाए जिसको हम सुनते हैं और लोग बड़े ज़ोर शोर के साथ बयान करते हैं, मुखालफत में ले जाते हैं, लोगों के जहन के ऊपर जो है वो ताले लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कभी तहकीक ना कर सकें, कभी पढ़ ना सकें, और कभी अपनी जो अकल उन्हें खुदा ने हिकमत और अकल सलीम दी है उसे इस्तेमाल भी ना कर सकें। तो पहली बात यह है जी मत्ती की इंजील शरीफ जहां से नए अहदनामा का आगाज होता है, उसके दूसरे बाब की चंद आयात मैंने पढ़ के सुनाई हैं कि ये आज से नहीं है बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह के दौर में जो बादशाह था, वहां के दानश्वर लोग थे, फकीहान असर थे, उलमा थे, मौजूसी थे, वाइस मैन थे, ये सारे के सारे इस बात को जानना चाहते थे कि ये वाकया कहां पर हुआ है और कौन सी हस्ती आज दुनिया के अंदर पैदा हुई है, ताकि हम उसको जाकर देखें। और फिर आप देखते हैं कि वहां पर वो लोग जाते हैं, और ना सिर्फ जाते हैं बल्कि वो जो पूरब से मौजूसी आए हैं उनके दिल में एहतराम मौजूद है। अब यहां पर एक बात पे कदगन लगाइए, देखो ये शिरक हो गया, वहां सिजदा किया गया है। तो वह ज़ाहिरी तौर पर जो सिजदा है ये पुराने ज़मानों के अंदर ताज़ीमन बादशाह के सामने भी झुका जाता था, और बाज़ दफ़ा तो बहुत लोग नीचे तक जाते थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं ग़ालिबन सिंध के अंदर और दीगर जो कबायली इलाका जात हैं उनके अंदर आज भी बुजुर्गों के सामने ऐसा किया जाता है। तो इसको ना पकड़ें कि ये कोई वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर जो है वो बात हो रही थी, बल्कि ताज़ीम उनकी की गई और लोगों ने ताज़ीमी तौर पर उनको सिजदा किया, जिसमें कोई कबाहत नहीं है। उनकी अजमत के सामने गोया ये तशरीह मैं पेश करना चाहता हूँ कि वो वाइज मैन जो थे और वो जो बड़े बड़े लोग थे वो सब झुक गए। और ये आपकी हस्ती का तुरा इम्तियाज़ है कि आप इस दुनिया के अंदर आए और बड़े बड़ों ने अपना सर जो है आपके कदमों में झुका दिया। और फिर वो अपने तोहाइफ लेकर आते हैं और वो कहाँ पर पहुँचते हैं? वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया। ये वहाँ की बात है जो मैंने आपको इंजील मुकद्दस से सुनाई है। अब जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम का एहतराम बहुत है इस्लाम के अंदर, लेकिन उनकी शख्सियत को भी पूरे तौर पर बयान नहीं किया जाता। और अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि यीशु मसीह के बारे में भी ज़बानी तौर पे कहा जाता है, लेकिन अमली तौर पर आपके इस दुनिया में आने के दिन की मुखालफत करके बहुत बड़ा जहाद या बहुत बड़ा सवाब कमाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो मामला सिर्फ यहाँ नहीं दिल की मुखालफत का, दिल की जो तरीकी है, बल्कि वो हज़रत मुक़द्दसा मरियम के बारे में। अब जो मैं बात अर्ज़ करना लगाऊं, क्योंकि उनका जो किरदार है जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम सदीक़ा का वो बहुत बड़ा है।
और खुदा ने उनको चुना है। और ये कहाँ कहाँ लिखा है? ये इंजील मुकद्दस के अंदर भी लिखा है और कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है। लेकिन चूंकि वो मौजूद थी और जो मजूसी आए थे, जो लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास पाया। तो आइए ज़रा मैं बयान कर दूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जो क्रिसमस के ईद मिलाद यसु अल मसीह यानी विलादत अल मसीह के किरदार अजीम है, उनको हम बयान नहीं करते। कई मौक़ों पर हम बयान नहीं करते और फिर वो बात अधूरी रह जाती है। लेकिन आज चूँकि इस तिलावत के अंदर जनाब हज़रत मुक़द्दसा मरियम का जिक्र आया है, तो उनके बारे में भी जो कि आम मुसलमान बहन भाइयों को पता ही नहीं है, वो मैं बयान करने लगा हूँ और आप सुनेंगे, आप हैरान होंगे। और ये सूरा आले इमरान है, तीसरी सूरा है कुरान शरीफ की, और उसकी आयत मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। और ये आयत बहुत ही काबिल ज़िक्र है। सूरा आले इमरान तीसरी सूरा और उसकी आयत नंबर 42, 42वीं आयत को मैं पढ़ के सुनाने लगा हूँ और इसके ऊपर तर्जमा भी अर्ज़ करूँगा। यहाँ पे लिखा है, वइज़ क़ालतिल मलाइकातो या मरियमो इन्नल्लाह हस्तफ़ा के व तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। और जब फरिश्तों ने कहा कि मरियम, खुदा ने तुमको बरगज़ीदा किया है और पाक बनाया है और जहान की औरतों में मुंतखब किया है। मैं एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ कि जो तर्जमा किसी ने किया है वो, लेकिन आप इसके ऊपर बात को सुन लें। पहली बात यह है कि वहाँ कोई एक फरिश्ता ने बल्कि लिखा है कि मलाइका वहाँ पर आए। और जैसे हमने अर्ज़ किया था इस प्रोग्राम के शुरू में आज कि हम आगे चलकर आपको एक बड़ा सोर्स देंगे कि सिर्फ फरिश्ते नहीं बल्कि तांता बंधा हुआ था और एक बड़ा ग्रोह था फरिश्तों का। और कुरान शरीफ ने प्लूरल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, कसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फरिश्ते आते हैं और किसके पास आते हैं? जनाब हज़रत मरियम सदीका कायनात को कहते हैं कि आपको खुदा ने क्या किया है? खुदा ने तुमको बरगज़ीदा कर दिया है, उसने तुझे चोजन किया है। ठीक है जी। और फिर क्या किया है? तुझे पाक कर दिया, जैसा पाक करने का हक है। और किन के ऊपर? और सबकत दी है, अव्वलियत दी है तुझे तमाम जहानों भर की औरतों के ऊपर। ये मकाम है जी आपकी वालदा माजिदा जनाब हज़रत मरियम सदीका कायनात का, कि फरिश्ते आकर कह रहे कि अल्लाह ने, रब ने, खुदा ने तुझे बरगज़ीदा कर दिया है और फिर तुझे पाक कर दी, जैसा पाक करने का हक है, और तुझे अव्वलियत दी है, प्रेफरेंस दी है, और तुझे मुंतखब किया है जहानों भर की औरतों से ऊपर। लेकिन तर्जमे वाले ने क्या किया है? तर्जमे वाले ने तर्जमा ही अजीब कर दिया और उसने कहा जी जहान की औरतों में मुंतखब किया है। मेरी खुद एक मौलाना साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी उस जमाने की औरतों में वो मोहतरम थी, लेकिन चूंकि हम टीवी पर हैं, हम स्क्रीन पर हैं और आप प्रोग्राम को मुलाहिजा कर रहे हैं। आइए ज़रा, यहाँ लिखा है अला निसाइल आलमीन। अला का मतलब ऊपर, निसा का मतलब है औरतें, आलमीन तमाम जहानों भर की, लेकिन लिखा जहान की औरतों में। तो इसने थोड़ी सी जो है वो बात को अधूरा बयान किया है। हम लॉजिक के तौर पर कुरान शरीफ की एक सूरत का आपको हवाला देते हैं और मैं इसीलिए वहाँ पर भी हाथ रखे हुए, उसी पेज पर भी और यहाँ पर भी। ये पहली सूरा है कुरान शरीफ की। यहाँ पर लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाँ भी याद रखिए सीगा कौन सा इस्तेमाल अरबी का, आलमीन, और यहाँ भी आलमीन। अब यहाँ पर जो तर्जमा किया वो सुन लें। सब तरह की तारीफ खुदा को है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है या तमाम जहानों का परवरदिगार है, किसी एक जहान का नहीं। और इंग्लिश के अंदर लिखा है प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी एक दुनिया नहीं बल्कि आलमों का वो खुदा है। और वहां पर लफ्ज क्या लिखा था? अला निसाइल आलमीन। तो अब यहां पे तर्जमा जहानों कर दें, वर्ल्ड्स कर दें, मखलूकात कर दें, और वहां पर तर्जमा ये कर दें जहान की औरतों में। ये नहीं लिखा, बल्कि सही तर्जमा क्या होना जी? तमाम जहानों की
औरतों में से तुझे मुंतखब किया है, तुझे पाक करार दिया है, तुझे उन औरतों से मुमताज किया है। लेकिन आपको सुनने को सारी उम्र क्या मिला है? सच्ची सी बात है, मैं एहतराम करता हूं जनाब पैगंबर इस्लाम की दुख्तर का, बेटी का, जनाब हजरत फातिमा का, लेकिन उनके मतलब बताया आपको क्या गया कि सारे जहानों की औरतों की सरदार जो है वो जनाब हजरत फातिमा है, या हजरत खुदीजा का भी नाम लिया जाता है। लेकिन प्यारे अजीज़ो, अज़रुए कुरान शरीफ, ये मसला ज़िम्नन अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंजील शरीफ में जनाब हजरत मुक़द्दस मरियम वालदा माजिदा जनाब यस्सुल मसीह का जिक्र है। इसलिए मैंने आपको, चूँकि ये प्रोग्राम बहुत अहम है कि क्रिसमस क्या है, यस्सु मसीह की पैदाइश क्या है, ईद मिलाद यस्सुल मसीह क्या है, तो जनाब हजरत मखदूमा कायनात, जनाब सैयदा कायनात, जनाब हजरत मरियम सदीक़ा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। और है कि लिखा है कि जहानों भर की औरतों से। आप जान लीजिए कि पूरे कुरान शरीफ में एक ही मुकद्दस और बरगजीदा और ताहिरा जो लक़ब है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो औरत जो है, खतून जो है, वो हज़रत मुक़द्दस मरियम है। उनके अलावा किसी दूसरी औरत का जिक्र नहीं है। और पूरे कुरान शरीफ में जो आपने सुना है जनाब हज़रत फ़ातिमा के मतलब, जनाब हज़रत आयशा के मतलब, जनाब हज़रत खदीजा के मतलब, और फ़िरौन की बीवी आसिया का जिक्र किया जाता है, बाज़ दफ़ा मुस्लिम स्कॉलर करते हैं, इन सब का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद नहीं है। अगर औरतों में सबसे ताहिरा है और फिर चुनी गई है, मुंतखब है, बरगजीदा है, पाक है सबसे ज़्यादा, तो वो जनाब हज़रत मुक़द्दस मरियम है। और किस जहान में? पिछले जहान में भी जो गुजर चुका है, मौजूदा में भी और आने वाले में, क्योंकि यही सीगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहली सूरत के अंदर आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तमाम मखलूक़ात। इसलिए मैं कहूँगा अला निसाइल आलमीन का तर्जमा क्या है? तमाम जहानों भर की औरतों के ऊपर जो सरदारी है, जो सीट है, जो शान है, जो मकाम है, जो मुंतखब हुई हैं, जो पाक तरीन है सबसे, वो जनाब हज़रत मुक़द्दस मरियम है। और औरतों में से उस औरत को खुदा ने अज़रुए बाइबल मुक़द्दस भी चुना और कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा है, लेकिन बयान नहीं किया जाता। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम चल रहा है, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन, आप तवज्जो कर रहे हैं कि सारी उम्र आपको उलझा के रखा गया है। ये बातें जो आज हम बयान कर रहे हैं शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन आपने चंद नाम मैंने बता दिए, वही सुने होंगे कि वो मोहतरम है। लेकिन अज़रुए कुरान शरीफ में सिर्फ एक खतून मुक़द्दस औरत का जिक्र है जो तमाम जहानों भर की औरतों से ऊपर है, और उनका नाम हज़रत मुक़द्दस मरियम है। एक और टाइटल आपने सुना होगा ताहिरा का, तो ताहिरा भी आप है। फिर एक और टाइटल कुरान ने दिया है कि ए मसीह, तेरी माँ जो है वो सदीका है। सदीका का लफ्ज़ आप अक्सर हज़रत आयशा के साथ सुनते हैं, लेकिन याद रखिए कुरान शरीफ में ये जिक्र नहीं है। कुरान शरीफ में जिस मुक़द्दस खतून, जिस हस्ती मोहतरम को सदीका कहा गया है, वो जनाब मुक़द्दस मरियम है। तो ये बातें आप देखिए, आपके लिए ये प्रोग्राम बरकत का बायस है कि जो बातें आप नहीं जानते, नहीं सुनी हैं, वो हम बड़े आसान तरीके के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, हवाले के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि ये कुरान शरीफ का बयान है जो उसने दिया है। और फिर याद रखिए कि 45वीं आयत में लिखा है कि वो चुनी हुई जो औरत है जहानों भर की औरतों से ऊपर, और किसी औरत का नाम पूरे कुरान शरीफ में मौजूद नहीं, बल्कि कुरान शरीफ की 19वीं सूरा का नाम भी मरियम है। तो 45वीं आयत सूरा आले इमरान की, फिर वो फरिश्ते जो हैं ये पहले पैगाम देते हैं कि खुदा ने तुझे चुन लिया है। और फिर क्या है? वइज़कालतिल मलाइका, तो दोबारा आया है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने कहा कि मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से अपने कलमा की बशारत देता है जिसका नाम अल मसीह होगा, और फिर वो दुनिया और आखिरत में बाआबरू और खुदा के खासों में से भी खास होगा। ये कुरान शरीफ ने बयान किया है। तो प्यारे अजीज़ों, अब मुझे बताइए, मजहबी बददियानती और ख़यानत को आप सपोर्ट करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। आप
पढ़ी लिखी दुनिया के लोग हैं, जदीद दुनिया के लोग हैं, आपका हक है कि आप इस बात को सही तरीके से समझें, सुने और दूसरों तक बयान करें। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये तो पहली बात हो गई कि आपको ये मालूम हो गया है कि बाज़ दफ़ा मुसलमान बहन भाई उलमा आपको कहते हैं हम बहुत एहतराम करते हैं। आप कोशिश कीजिए उन्हें कहिए कुरान शरीफ खोलिए, एहतराम सिर्फ ना कीजिए, जो लिखा हुआ है कुरान शरीफ में वो मान जाइए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं आज के प्रोग्राम से सीखकर कि सबसे बड़ी जो खतून है औरतों में मोहतरम है, पिछले जहान में, इस जहान में और आने वाले जहान में, ज़मीन पर आसमान पर औरतों में जो ज़्यादा मोहतरम और ताहिरा है, मुकद्दसा है, पाक है, सदीका है, वो कौन सी हैं? तो पता चल जाएगा कि कितना एहतराम करते हैं। प्यारे अजीज़ों, आपका पूरा हक है कि इन बातों को आप पूछें और फिर याद रखें कि दुनिया को बयान करें, क्योंकि दुनिया के पास बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है, बल्कि वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करना पसंद करते हैं। किताब को खोलना जो है उनको गवारा नहीं, हिम्मत नहीं कि वो कलाम इलाही को खोलें और इसको पढ़ें और तहकीक करें और उस सच्चाई तक पहुँचें जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने सनदे आज़ादी के साथ किया है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अगर सच्चाई आपको ना मिली, आप हमेशा गुनाह के ग़ुलाम रहेंगे, जहालत के ग़ुलाम रहेंगे और लोग आपके ज़हन को काबू में रखेंगे और ये ठीक बात नहीं, बल्कि नुकसान है। आपकी आखिरत भी ख़राब होगी और आक़िबत भी ख़राब होगी। वक्त दुआ है। प्यारे खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने नाज़रीन के साथ मिलकर ख़ास दुआ करता हूँ, जनाब हज़ूर खुदावंद यीशु मसीह का मकाम, मंज़िलत, आपके मिलाद को, आपकी विलादत की बरक़ात को, आपकी क्रिसमस को समझने की बरकत दे और तमाम किरदार जो क्रिसमस में शामिल हुए उन सब के मतलब जानने की बरकत दे। यीशु मसीह के अजीम और कद्दूस नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। और एक ख़ास गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को दावत दीजिए। आप घर में हैं, होटल में हैं, कहीं पर भी हैं, देखना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।